कुल्लू में भगवान रघुनाथ के सम्मान में मनाया गया अन्नकूट त्योहार। कुल्लू। भगवान रघुनाथ की नगरी कुल्लू के रघुनाथपुर में अन्नकूट उत्सव शुक्रवार को परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस दौरान भगवान रघुनाथ अन्न के ढेर पर विराजमान हुए और श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भगवान रघुनाथ के मंदिर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। अन्नकूट त्योहार को गोवर्धन पूजा से भी जाना जाता है। कुल्लू में इस दिन भगवान रघुनाथ को नए अनाज का भोग लगाया जाता है। इस मौके पर भगवान रघुनाथ का श्रृंगार करके चावल का पहाड़नुमा ढेर लगाकर उस पर उन्हें विराजमान करवाया जाता है। माना जाता है कि जिस तरह से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गौवंश व ग्वालों की रक्षा की थी, उसी तरह कुल्लू में मनाए जाने वाले अन्नकूट त्योहार को भी गोवर्धन पूजा से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान रघुनाथ को नया अनाज चढ़ाए जाने से भगवान रघुनाथ फसलों की रक्षा करते हैं और अन्न की कमी न होने का आशीर्वाद देते हैं। अन्नकूट त्योहार हर वर्ष दिवाली के दूसरे या तीसरे दिन मनाया जाता है, जिसके लिए शास्त्र पद्धति के अनुसार दिन का चयन किया जाता है। भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि कुल्लू घाटी में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाती है। अन्नकूट का अर्थ है कि इस मौसम में नए चावल दाल होती है, उसको भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। अन्नकूट उत्सव में रघुनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालु जसपाल का कहना है कि वे कई सालों से इस उत्सव के लिए भगवान रघुनाथ के मंदिर आते हैं और प्रसाद ग्रहण कर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। गोवर्धन पूजा द्वापर युग से लेकर चली आ रही है और जब से लेकर कुल्लू में रघुनाथ भगवान पदार्पण हुआ है, तब से लेकर अन्नकूट का त्योहार दिवाली के तुरंत बाद मनाया जाता है और इसे गोवर्धन पूजा कहा जाता है। लिहाजा रघुनाथपुर कुल्लू में इस परंपरा का परंपरागत तरीके से निवर्हन किया गया। दिवाली से अगले दिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। ये रघुनाथ मंदिर में मनाए जाने वाले मुख्य उत्सवों में से एक है। हम बचपन से रघुनाथ मंदिर में मनाए जाने वाले सभी उत्सवों में शामिल होते हैं और इस उत्सव की भी हमें काफ़ी उत्सुकता रहती है और जिससे कि हम शामिल हों और भगवान रघुनाथ जी के चरणों में शामिल होकर हम उनका आशीर्वाद प्राप्त। इस उत्सव का नाम गोवर्धन पूजा भी है। यहाँ स्थानीय लोग इसको अन्नकूट कहते हैं। इसमें जितने नए अन्न होते हैं उसका प्रसाद भगवान को लगता है। और गोवर्धन पूजा इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण ने मथुरा वृंदावन में जिस समय बहुत वर्षा हुई थी और बहुत तूफान आया था, तो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली के ऊपर उठाया था और उसके नीचे वहाँ के ग्वालों को सबको जो है वो रक्षा की थी उनकी। तो वो भी इसका महत्व है। तो इसीलिए यहाँ अन्न का पर्वत मनाया जाता है, चावल का, और उस पर्वत के ऊपर रघुनाथ जी को विराजमान किया जाता है। और सीता जी और हनुमान जी तो अपनी जगह पर रहते हैं, केवल भगवान को उसके ऊपर विराज कर फिर उसका प्रसाद का वितरण होता है। छोटे मोटे सब मिलकर 40 उत्सव होते हैं और लगातार होली का ही उत्सव आपके बसंत के बाद होली तक। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।